जो रेड यहाँ पर बीबीसी के ऑफिस में हुई है वो कहीं और होनी चाहिए थी। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बीबीसी के ऑफिस में रेड हुई है इनकम टैक्स की। तो पहले इनकम टैक्स ने बोला कि रेड नहीं है, हम सिर्फ एक इंस्पेक्शन कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे। तो अगर सर्वे कर रहे थे तो सबके फोन क्यों लिए, सबका लैपटॉप क्यों लिया? अब वो कह रहे हैं कि शायद कुछ टैक्स इवेजन हुआ है, कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग का दिक्कत है, जो भी है उसमें हमें जाना नहीं है। बात सारी ऐसी कि चलो कुछ हुआ भी होगा, बट अभी ऐसे बहुत सारे मैटर्स थे जहां पर इनकम टैक्स को छापा मारना चाहिए था। जो रेड यहाँ पर बीबीसी के ऑफिस में हुई है वो कहीं और होनी चाहिए थी, बट वो नहीं हो रही। और वो उसी जगह पे रही है जहां पर उनको पता है कि उनके अगेंस्ट चीजें बाहर आ रही है। गौतम अडानी जो है वो पिछले 3 साल में इतने पैसे कमाते हैं इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, और तीसरे नंबर के अमीर आदमी बन जाते हैं। उनका टॉप 10 टैक्स पेज में नाम ही नहीं है। कमाल की बात देखो। तो यहाँ पर कुछ टैक्स एवेजन हो सकता था, तभी हुआ होगा यार, आप खुद लगाओ। मतलब वो इतने अमीर आदमी होगा कि वो तीसरे नंबर पे पहुंच गए, पर वो टॉप 10 टैक्स पेज में है ही नहीं। मुकेश अंबानी तक है बट वो नहीं है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि भाई हाँ, टैक्स एवेजन वहां पर भी तो हुआ था, और अब तो इतनी बड़ी रिपोर्ट बाहर आई हुई है, इतना सारा लॉस हो रहा है, बाहर के सारे बैंक्स और बाहर के सारी ऑर्गेनाइजेशन इतने एक्शन ले रही हैं, बट हमारे यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं है। और बस जो आपके अगेंस्ट बोल दे उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले लो, वो वाली पॉलिसी चल रही है। तभी बीबीसी के ऑफिस में जो रेड हुई है ये सिंपली उसका एक आपके आगे उदाहरण है। इतने लोगों का पैसा डूब रहा है, इतनी चीजें हो रही हैं, और जब इतने एलिगेशंस लगी है उनके ऊपर फिर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ ही नहीं, तो आप खुद समझ रहे हो कि भाई कैसा कंट्रोल चल रहा है। प्लीज ये चीजों में मत आओ कि ये चीजें बस ऐसी ही हो रही हैं। ऑब्वियसली इसका एक लिंक है, जो अगर आप समझदार हो आपको समझ आ जाएगा कि पूरा कंट्रोल ऊपर से हो रहा है, और ये सब बस छोटे छोटे विक्टिम्स हैं बेचारे जो सही काम करते हैं बट वो फिर भी शिकार बन जाते हैं। चलो कुछ ना कुछ किया भी होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि अभी और भी मैटर्स हैं जो डील करना ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं यार, अगर कोई 100 रुपये की चोरी करता है, कोई 1 लाख रुपये की चोरी करता है, तो पुलिस पहले उसी को पकड़ेगी ना जिसने 1 लाख रुपये की चोरी करी है, क्योंकि भाई उसमें मनी ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो अगर इनकम टैक्स यहाँ छापे मार रही है तो आगे उनको कहीं और भी छापे मार देने चाहिए थे। तो फोकस सिर्फ इतना है कि भाई सच्चाई को बाहर नहीं आने देना, जो सच्चाई दिखा रहा है उसको छुपा दो और बस उसको फंसा दो। अब कहीं ना कहीं जो बीबीसी है उनका काम इफेक्ट होगा इसकी वजह से, जो ये रेड हुई है उसकी वजह से उनका काम इफेक्ट होगा। जिस तरीके से वो न्यूज़ कवर करते थे, चीज़ें कवर करते थे, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके फ़ोन्स ले लिए, लैपटॉप्स ले लिए, उनका बेसिक फंक्शनिंग तो हिल गया ना अब। तो बस यही उनका फोकस था कि भाई उनकी फंक्शनिंग हटानी है। अब वो 2-3 दिन काफ़ी परेशान रहेंगे, पेपर्स दिखाएंगे, सब चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं अगर कुछ दिक्कत करी होगी बुक्स में तो वो बाहर आएगी, और मतलब वो फंस जाएंगे बेसिकली। और जो उनका मेन फोकस था कि उनको न्यूज़ दिखानी है, उनको सही न्यूज़ दिखानी है लोगों को, वो सब कुछ गायब हो जाएगा। तो वही इंटेंशन है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आपको क्या मीनिंग निकालना है इस चीज़ का। तो अगर आपका पहले एक थॉट प्रोसेस था कि मुझे चेंज चाहिए और आपने किसी को वोट करा, बट अगर वो चेंज आपको नहीं दिख रहा तो आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं होना कि नहीं और कुछ गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि भाई कुछ क्लेम हुआ था, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, फिर एक लॉजिकल माइंडसेट से कोई इमोशन ना लगा के बस ये डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या सेंस बनाता है। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला था कि जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की, अगर ये इंडिया में उनका ऑफिस होता तो वो तो खत्म कर दिए जाते। पता नहीं कब तक ये सब चीजें चलेंगी और कब तक लोग बस देखते रहेंगे और फिर भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, रेड हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया, आपको उस पर इतना ध्यान नहीं देना कि क्यों हुई, कैसे हुई, पर कहीं ना कहीं जो मेन न्यूज़ चल रही है, जो मेन चीज़ हुई है, गौतम अडानी का कांड चल रहा है, आपको उस पर अपना फोकस नहीं हटाना। आपको कहीं ना कहीं समझना है कि भाई वो बहुत बड़ी चीज़ है, और कोशिश इसी चीज़ की है कि उसको छुपा दिया जाए, उसको दबा दिया जाए, बट आपको उसको दबने नहीं देना। इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब, फिर भी कोई चीज़ नहीं बोली जा रही, और कुछ कहते हैं ना, कुछ कमेंट ही नहीं आ रहा। बाकियों पे रेड हो रही है, बट जहाँ पर रेड होने की जरूरत है वहाँ पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा। बाकी देखते हैं ये सब कब तक चलता है, इन्वेस्टिगेशन कब तक चलती है, और इससे बीबीसी का काम कितना इफेक्ट होता है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आगे सबके साथ शेयर भी करना, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।